इस संसार में किसी के भी स्वरूप की वास्तविक पहचान करना बहुत कठिन है। जैसे देखा जाए तो इसी गांव की धरती पर योगी राजपाल जी हुए, महान योगी थे। वे 12 घंटे की लगातार ध्यान समाधि में बैठा करते थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि गांव के सभी लोग उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। जो उनकी योग साधना से प्रभावित हुआ होगा, बाहर का ही व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हुआ होगा, गांव के लोग नहीं। एक कहावत कही जाती है, दीपक के नीचे अंधेरा होता। वैसे ही संसार में जो संसार की प्रवृत्ति है उसके अनुसार आचरण आप नहीं करेंगे तो कितना भी आप अच्छा होंगे, संसार आपको गलत ही कहेगा। जैसे एक आजकल साधारण सी प्रक्रिया है, यदि आप किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करते हैं तो स्वयं को सनातनी कहलाने की जो होड़ मची है वह समाज आपको कहेगा कि ये कैसा हिंदू है जो हनुमान जी की पूजा नहीं करता, गणेश जी की पूजा नहीं करता, देवी की पूजा नहीं करता। और इसमें अपने सुंदर साथ भी फंसते हैं। लोग हंसी में कहते हैं कि देखो ये प्रणाम जी वाले ऐसे हैं जो नवरात्रि नहीं रखते, हनुमान जी की भक्ति नहीं करते, राम की भक्ति नहीं करते, शंकर जी की भक्ति नहीं करते। कहने का असर क्या है कि समाज का एक ढर्रा चल रहा है और समाज यही चाहता है कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही आप कीजिए। सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, इति अंध परंपरा। जब समाज में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो अंध परंपराएं विकसित हो जाती है। हिंदू समाज का मूल धर्म ग्रंथ क्या है? पहली बात तो यह कि सनातनी किसको कहते हैं? सनातन का अर्थ होता है जो शाश्वत हो, शिष्ट के प्रारंभ काल से चला आ रहा हो। नीति का एक कथन है, सत्यम ब्रियात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रियात, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन कटु हो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनिर्तम ब्रियात, प्रिय हो और झूठा हो यह भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है सनातना, यह शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है। आजकल सनातन किसको कहते हैं? सनातन धर्म का अर्थ क्या है? जो गलत सही सबको माने उसको सनातन कहते हैं। यह विकृत मानसिकता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले कौन प्रकटन हुआ? वेद का प्रकटन हुआ। इसलिए 1,96,08,53,125 वर्षों से यह मान्यता चली आ रही है कि जो वेद में लिखा है अक्षरशः सत्य है। इसलिए वेद मंत्रों के अर्थ में घोटाला किया गया, अर्थ का अनर्थ करके विकृत मानसिकताएं पैदा की गई। उसके आधार पर सांप्रदायिक मान्यताओं को पोषित किया गया और आज भी किया जा रहा है। जैसे वेद से सिद्ध किया जाएगा, कभी कभी संकट पड़ जाता है तो क्या कह जाते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करा लो। अब महामृत्युंजय मंत्र किसको ही माना जाता है कि भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं और इसलिए भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि को यमराज के हाथ से बचाया था, तो वो भी आपको बचा लेंगे। और इस तरह से वेद में भगवान शंकर की प्रार्थना है। वेद में शंकर शब्द अवश्य है, लेकिन कैलाशवासी शंकर के लिए नहीं है। कैलाशवासी भगवान शिव महान योगी हैं, योगेश्वर हैं, जो अपनी पत्नी उमा के साथ बैठे हुए दिन रात परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। नमः समवाय च मयो भयाय च भवाय च महेश्वराय च शंकराय च शिवाय च शिवतराय च, ये शब्द अवश्य है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि जो आप चित्र देखते हैं भगवान शिव का वही परमात्मा है। वो तो योगी हैं, गुरु आप कह सकते हैं, शिष्ट के प्रारंभिक गुरु कह सकते हैं, प्रारंभिक योगी कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कर सकते। क्योंकि जो परमात्मा है वो किसी का ध्यान क्यों करेगा? वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है।
आप सोचिए, एक समय में तो पृथ्वी भी नहीं थी, एक आकाश नहीं था, ये सूर्य नहीं था। जब ये थे नहीं तो भगवान शिव कहाँ रहते थे? क्योंकि भगवान शिव का निवास स्थान तो आप कैलाश मानते हैं। लेकिन जब सावन के महीने में गंगा का जल चढ़ाया जा रहा हो, गंगा जल ला करके चढ़ाते हैं, उनके सामने आप ये बात कहेंगे कि जिसको वेद में शिव कहा गया है वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, वो बैल पर सवारी नहीं करता, पार्वती का पति नहीं है, अपितु समस्त संसार का पति है, जगत पति है, जगतनाथ है। तो हो सकता है कोई आपको डंडा भी मार दे कि तुम सनातन विरोधी हो। वास्तव में सनातनी कौन होगा? जो वेद का आदेश मानेगा वही सनातनी होगा। जो वेद का उल्लंघन करता है उसको सनातनी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आजकल सनातनी कौन कहलाता है? जो उल्टा काम करे। सभी सज्जनों से निवेदन है कि मेरी बात को शांति से सुने। कोई बात बुरी लगती है तो पहले अवश्य विचारे। देखिए, सच्चा हिंदू वही है जो वेद को माने, उपनिषद को माने, दर्शनों को माने, और तो और कम से कम गीता को तो माने। गीता ने क्या कहा है? तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन। हे अर्जुन, तू सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जा, जो कैसा है? आदित्य वर्ण है, तमसा परस्तात् है, तमस के परे है। लेकिन क्या आज का हिंदू समाज मानने के लिए तैयार है? वो कहेगा कि नहीं, हम तो कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे, चित्र की पूजा करेंगे, उन्होंने जो कहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम कैसा व्यवहार करेंगे? जो हमको परंपरा से सिखाया गया है। हम शालिग्राम के पूजन करेंगे, तुलसी का विवाह कराएंगे, लेकिन जो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान है उसकी भक्ति तो हमने, हमारे दादा परदादा नहीं की, तो हम भी नहीं करेंगे। महाभारत के बाद ऐसा कालखंड आया जब वेद का पढ़ना पढ़ाना सब बंद हो गया और अज्ञानता के अंधकार में न जाने कितने मत पंथ खड़े हो गए। तारतम वाणी क्या कहती है? पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में? अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बुलावे। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है? कितने परमात्मा है? किसी से पूछा जाए, यहाँ जितने भाई बहन इकट्ठे हैं, मैं पूछूं कि परमात्मा कितने हैं, तो आप भी कहेंगे कि एक ही परमात्मा है। जब एक परमात्मा है तो अनेक की उपासना क्यों? अनेक कौन है? देवता अनेक है। देवता किसको कहते हैं? जो कुछ देना जानता है। और हमारे देवता तो केवल लेते ही हैं। दिल्ली में भैरव देवता हैं जिनको श्राप चाहिए। कामाख्या देवी का मंदिर है जिसमें मांस चढ़ाना पड़ता है। देखिए, माता देवता है, उसने हमें जन्म दिया है। पिता देवता है, पालन पोषण किया है। आचार्य देवता है, ज्ञान दिया है। और पत्नी के लिए पति देवता है, और पति के लिए पत्नी देवी है। ये 5 देवता है। इसलिए ग्रंथों में क्या कहा गया? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। चारों वेद में पढ़ लीजिए, 6 दर्शन पढ़ लीजिए, 1127 शाखाओं को पढ़ लीजिए। कहीं नहीं लिखा है शालिग्राम की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा करो। लेकिन यदि आपने किसी को समझाने का प्रयास किया तो आपके सिर पर पत्थर ही पड़ेगा। पत्थर मारने वाला सोचेगा कि हमने सनातन विरोधी को सिर फोड़ा है। उस बेचारे को पता नहीं कि सनातन किसको कहते हैं। सनातन वह है जो वेदों में निहित है, जो ऋषियों की वाणी में निहित है, जो आप्त पुरुषों के वचनों में निहित है। कलयुग में न जाने 1000 पंथ खड़े हो गए, सब अपनी मनमानी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि हम सच्चे हैं और सभी गलत हैं। इसलिए यदि आप समाज से उल्टी राह अपनाते हैं तो ये समाज कहेगा कि आप उल्टी गंगा बहाते हो, आप पतित हो। पतित कहलाना एक सौभाग्य की बात होती है। समाज से उल्टी दिशा में चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? देखिए, जो सत्य है उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सत्य ही धर्म है। धर्म किसी पूजा पद्धति को नहीं कहते हैं। हम तिलक लगा लें, जटा जूट बढ़ा लें, भगवे वस्त्र पहन लें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गए। धर्म का पालन करने के लिए 4 चीजों की प्रामाणिकता चाहिए।
पहली प्रामाणिकता क्या है कि वो श्रुति का कथन हो। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना, श्रुति का कथन वेद का कथन हो। दूसरा स्मृति का कथन हो। धर्मशास्त्र कहता है कि आप ऐसा कर रहे हो तो वो धर्म अनुकूल है। सदाचार शिष्टाचार के नियमों का उल्लंघन न करता हो। और चौथी है स्वच्छ प्रियमात्मा, आपकी अंतरात्मा भी ऐसी कहती हो कि यही बात सच है, वह है धर्म का पालन। यदि इन चारों से जो चीज प्रमाणित नहीं होती तो 4 पीढ़ी नहीं 1000 पीढ़ियों से कोई बात आ रही हो उसको मिथ्या मानना चाहिए, वो सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ है जो अनादि सत्य हो, इस सृष्टि के मिटने के बाद भी जो चले उसको मान्यता दे, जिसको भारत भी माने, अमेरिका भी माने, सऊदी अरब भी माने, उसको कहते हैं सनातन। इसलिए जब ज्ञान का प्रसार था तो अमेरिका में भी धर्म था, वैदिक धर्म था, सऊदी अरब में भी वैदिक धर्म था, आजकल की तरह नहीं था। लेकिन जब से इस देश के लोगों ने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, सत्य का प्रचार करना छोड़ दिया, सिमटते सिमटते छोटे से दायरे में रहे। अब ईरान छोड़ा, अफगानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, और अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है। कहलाने को तो सनातनी कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो सनातनी नहीं है, वो आधुनिक है, काल्पनिक है। जैसे मैंने अभी कहा, शिव जी के बारे में मैं कह रहा था, पुराण माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा। जैसे आज का हिंदू जनमानस अमरनाथ की गुफा में दर्शन करने जाता है, किस भावना से कि यहाँ शिवलिंग बनता है। वैसे तो बर्फ पानी गिरता है और तापक्रम न्यून होने के कारण बर्फ के रूप में जम जाता है, शिवलिंग का रूप ले लेता है। लेकिन जो एक सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जिसकी सत्ता में अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, सारी सृष्टि जिसकी सत्ता में एक परमाणु के समान है, वो कैलाश पर्वत की गुफा में नहीं बैठा रहता। गुफा में कौन बैठेगा? जो महायोगी होगा, जो महापुरुष होगा, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की खोज में बैठा रहेगा। उस माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव उमा से कहते कि हे उमा, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है उसको जानने के लिए मैंने 5000 दिव्य वर्षों की समाधि लगाई, और उस समाधि में जिस सच्चिदानंद परमात्मा का मैंने ज्ञान प्राप्त किया ईश्वर से, ईश्वर ने सदाशिव से प्राप्त किया, सदाशिव ने अक्षर ब्रह्म से प्राप्त किया, वह ज्ञान मैं तुमको सुना रहा हूं। और वह ज्ञान क्या है? तमेव विदित्वात् मृत्यु में, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटा नहीं जा सकता। जिस परमात्मा को जानने से भवसागर से पार हुआ जाता है, वही विद्या भगवान शिव ने उमा को सुनाई। हर हिंदू मानता है कि भगवान शिव की पहली पत्नी क्या थी? सती थी, जिनके देह त्याग के बाद उन्हीं की आत्मा पार्वती के रूप में उत्पन्न होती है। गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र उनके पैदा होते हैं। कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। तो आप सोचिए, परमात्मा तो सबका है, वो 2 पत्नियों वाला नहीं, 2 पुत्रों वाला नहीं, सारी सृष्टि उसकी प्रजा है। इसलिए भगवान शिव क्या है? योगी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है? धर्म और सत्य की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। इनकी सच्ची पूजा क्या है? इनके गुणों को आत्मसात करना। लेकिन आज का हिंदू समाज कहता है कि नहीं, कोई शिव का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई देवी का भक्त है, और सभी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें ज्ञान का अभाव है, और समाज से जब ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो जाता है तो अज्ञानता का अंधकार घेर लेता है, और इसी अज्ञानता के अंधकार में नाना मत पंथ प्रकट होते हैं। ईर्ष्या द्वेष से अपनी झूठी बात को दूसरों पर थोपते हैं और दूसरे की सच्ची बात को गलत सिद्ध करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है राग द्वेष का वातावरण होता है, संघर्ष पैदा होते हैं और समाज विखंडित होने लगता है। 1000-2000 वर्षों से भारतवर्ष की यही दुखद कहानी है कि धर्म के नाम पर अधर्म का पालन होता है। मनु ने कहा, नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करना नास्तिकता है। वेद के कथन को जो अक्षरशः सत्य माने वही तो सनातनी हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज
70% जो कुछ हो रहा है सब वेदों से उल्टा हो रहा है। और जो कहेगा कि ऐसा न करो तो यही हिंदू समाज उसको पतित घोषित कर देगा। सत्य का उद्घोष करने वाले को क्या होगा? हमेशा पत्थर खाने पड़ते हैं। दयानंद को इसी हिंदू समाज ने 14 बार जहर दिया। बुद्ध को पत्थर पड़े, महावीर स्वामी को भी पत्थर पड़े, शंकराचार्य जी को भी विष दिया गया। जो भी सत्य की बात कहेगा उसे फूलों के हार तो बाद में पड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद। जब तक शरीर रहता है यही संसार घृणा करता है और बाद में उसको महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? पतित कौन कहलाता है? सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे। सूरदास जी ने अपने को पतित कहा है। पतित क्यों कहा? उन्होंने देखा कि ये सारा संसार परमात्मा की भक्ति से रहित है। तो जो भक्ति करेगा सब लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो पागल हो गया है। मैंने देखा है आज का हिंदू, देखिए मुसलमान कितना भी बुरा हो, अपने बच्चे को कुरान 15 साल की उम्र तक प्रयास करता है कि कुरान रटवा दे। हिंदू नहीं चाहता। हिंदू गीता का एक श्लोक नहीं याद कराएगा, गायत्री मंत्र तक याद नहीं कराएगा। वो सोचेगा कि ये कहीं बाबा बन जाएगा तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। वो नंबर 2 का काम करके भी पैसा लाएगा तो घर के सारे लोग कहेंगे कि ये बहुत समझदार है। यदि वो धर्म पर चलता है तो माता पिता कहते हैं कि किसी बाबा जी के पास ले जाओ, झाड़ फूंक कराओ, इसकी तो मति ही फिर गई है, उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। तो यही हिंदू समाज है। जब सूरदास जी ने देखा मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है तो स्वयं को पतित कहा। सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे, ओ अंधा रांक गरीब साधजो सो क्यारे पतित लेवे। महामती जी ने कहा है कि जो ब्रह्मात्मा है, जो परमहंस है, उनकी शोभा है पतित कहलाने की। क्योंकि परमहंस क्या चलेगा? परम धाम की राह अपनाएगा, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत को पाना चाहेगा। उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय, एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करेगा। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, बताइए सीता की पूजा क्यों होती है? आजकल सीता से भी ज्यादा सुंदर दिखने वाली महिलाएं होगी, लेकिन उनकी पूजा कोई नहीं करता। सीता जी की क्या विशेषता है? एक ही विशेषता है, पतिव्रता धर्म। रावण कहता है कि सीता, यदि तुमने 1 माह में मुझे पति के रूप में नहीं स्वीकारा तो तुम्हारे मांस को पकाकर मैं राक्षसों को खिला दूंगा। सीता को कोई भय नहीं है। सीता कहती है कि रावण, राम के अतिरिक्त सारा संसार मेरा पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पति नहीं हो सकता। यही सीता की विशेषता है। सीता को मरना स्वीकार है, लेकिन राम के अतिरिक्त अन्य किसी को स्वीकार करना स्वीकार नहीं है। आप पौराणिक कथाएं सुनते हैं। एक पौराणिक कथा है, कम से कम उससे शिक्षा भी ले ली हिंदू समाज ले लेता। आज कहीं जाइए पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेकर द्वारिका तक किसकी पूजा होती है? त्रिदेव की, ब्रह्मा विष्णु शिव या इनके अवतारों की, और तो नहीं। इन तीनों शब्दों का अर्थ परमात्मा होता है, लेकिन इन्होंने 3 भाग कर दिए और तीनों को आपस में लड़ा दिया। शिव पुराण पढ़िए तो शंकर जी निर्णायक बन जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को लड़ा देते हैं। देवी भागवत पढ़िए तो इन तीनों को लड़ा दिया जाता है। पद्म पुराण पढ़िए और भागवत पढ़िए तो विष्णु भगवान को बड़ा कर दिया जाता है, शंकर जी और ब्रह्मा जी को छोटा कर दिया जाता है। जब एक ही भगवान के 3 रूप हों और तीनों आपस में लड़ाई करने लगे तो आप सोचिए क्या होता है। तो जो विदेशी संस्कृति आई तलवार लेकर कि मेरा इस्लाम स्वीकार करो, वो प्रभावी क्यों नहीं होगी? गलती अपनी थी। यदि ये हिंदू समाज एक परमात्मा की भक्ति करता रहता तो कभी गुलाम नहीं होता। न ये 1000 जातियां बनती, न ये 1000 संप्रदाय बनते। जातियों की संख्या तो 1200 से भी अधिक है, और 1200 जातियों और 1000 संप्रदायों में बटा हुआ ये हिंदू समाज लड़ता रहा, विनष्ट होता रहा, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम अपना सुधार करें। अभी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक अद्वितीय परमात्मा की उपासना क्या है?
भगवान शिव भी ध्यान करते हैं। महेश्वर तंत्र में वर्णित है कि भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं। जब विष्णु भगवान भी वैकुंठ में ध्यान करते हैं, शंकर जी कैलाश में ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ करते हैं, सभी मानेंगे। तो फिर ये तो देव पुरुष हुए। देवता दो तरह के, तीन तरह के देवता होते हैं। एक तो देवता जो हमारे व्यवहारिक जीवन में मिलते हैं, माता पिता अतिथि आचार्य और पति, ये 5 देवता होते हैं। दूसरे देवता होते हैं महापुरुष रूप देवता, जिनके दिव्य गुणों को हम भजते हैं। इन्हीं को भगवान भी कहते हैं। भगवान जिसको याद किया जाए, जिसमें सट ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग्य हो, शील हो, शक्ति हो, शील हो और ऐश्वर्य हो, ये 6 गुण जिसमें रहते हैं, 6 गुणों से संपन्न व्यक्तित्व को भगवान कहते हैं। राम के आगे भगवान लगा सकते हैं, श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के आगे भगवान शब्द लगाइए, शिव के आगे भगवान शब्द लगाइए, कोई गलत नहीं होगा। व्यास जी के आगे भगवान शब्द लगाइए, क्योंकि 6 गुण इनमें है। इनमें ऐश्वर्य है, शील है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शक्ति है, ये सारे गुण हैं। लेकिन परमात्मा शब्द नहीं लगा सकते। परमात्मा तो एकम एव अद्वितीयम है, उसके समान न कोई था, न है और न कभी होने वाला है। जिस दिन हिंदू समाज ये बात समझ ले जाएगा, जैसे इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई आपसे में से किसी से पूछ दे कि आपके कितने पति हैं, तो क्या करेंगे आप? पत्थर से प्रहार करेंगे कि मेरे चरित्र पर हनन कर रहे हो, मेरे 2 पति थोड़े हो सकते हैं। जब शरीर के 2 पति नहीं हो सकते, तो आत्मा के 2 या 4 या कई पति कैसे हो सकते हैं? ये सोचना चाहिए। सारी सृष्टि का पति केवल एक ही है, आत्माओं का प्रीतम केवल एक है। इसलिए उपनिषदों की वाणी में क्या कहा है उसको? एको देवा सर्वभूतेश गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा है, सभी प्राणियों की आत्मा है, क्योंकि सभी प्राणियों का अस्तित्व किससे है? उससे है। सर्वभूत अधिवासा, इसी उपनिषद के कथन में उसको सर्वभूत अधिवासा कहा गया, क्योंकि वो सभी प्राणियों का वास स्थल है। उसी के मोक्ष धाम में सभी प्राणियों को शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? सभी प्राणियों को अपने हृदय रूपी मोक्ष धाम में वास कराने वाला है। आप सोचिए, तो भगवान शिव का भी वही उपास्य है, विष्णु भगवान का भी वही उपास्य है। हाँ, विष्णु का अर्थ परमात्मा होता है, शिव का अर्थ परमात्मा होता है। लेकिन जो किसी स्थान विशेष पर रहता है, वैकुंठ में रहता है, या जो बद्रीनाथ में बैठकर भगवान विष्णु तप कर रहे हैं, नर नारायण के रूप में मानिए, या जिस भी पौराणिक कथा के रूप में मानिए, सारी बात को छोड़िए। एक पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत शिक्षाप्रद है। आप लोग दीपावली के आसपास जो चित्रकूट में कार्यक्रम होता है, हिंदू जाते हैं लाखों की संख्या में और उस पर्वत की परिक्रमा करते हैं जिस पर भगवान राम ने 12 वर्ष निवास किया था। वहीं पर आप अनुसुईया का एक आश्रम देखेंगे, सती अनुसुईया का आश्रम है, मंदाकिनी नदी के किनारे। मैं वहां कई बार गया हूं। अनुसुईया की कहानी क्या है? पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ने तीनों ने एक बार आग्रह किया कि तुम मेरे सामने नग्न होकर के आओ। सती अनुसुईया परमात्मा की परम उपासिका थी और पतिव्रता भी थी। उसने अपने पति का स्मरण करते हुए परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, यदि मैं आपकी सच्चे हृदय से उपासना करती हूँ और एकमात्र पतिव्रता हूँ, तो ये तीनों देवता मेरे संकल्प मात्र से 6 माह के बालक बन जाए। और उसने जल का आचमन लिया, छिड़क दिया, तीनों देवता 6 माह के बालक बन गए। आप सोचिए, इस कथा को तो हर हिंदू मानता है। जब जिनको परमात्मा आप कह रहे हैं 6 माह के बालक बन जाते हैं, तो कौन बड़ा? एक सती का सतीत्व बड़ा या तीनों देवता बड़े? इस बात को तो कोई भी नहीं झुठला सकता। परमात्मा के स्वरूप में तो कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। अंत
में तीनों देवताओं की पत्नियां आती हैं, अनसुईया से आग्रह करती हैं कि भाई इनको मुक्त करो। तब अनसुईया की कृपा से तीनों देवता 6 माह के बालक का अपना रूप छोड़कर पूर्व रूप में आए। यह कथा हर पौराणिक बंधु को मालूम है, लेकिन जब कहा जाता है कि इनसे परे जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, जिसके लिए वेद कहते हैं एको देवो भुवनस्य राजा, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, तो उसी परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। इसी को कहते हैं पतिव्रता। पतिव्रता पड़े सहवे न था ये वैश्या जे, एक मेली ने अनेक कीजे तेड़ी था धड़ी वटके। जिस तरह से पतिव्रता का प्रेम एकमात्र अपने पति के लिए होता है, उसी तरह से आत्मा का प्रेम केवल सच्चिदानंद परमात्मा के लिए होना चाहिए। सूर जैसे पतित कहावे और की शोभा आप लेवे। सूरदास जी ने कहा है कि मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने आराध्य की भक्ति में लगा हूं। उन्होंने अपने को पतित कहलाने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि संसार मेरी बात सुन नहीं रहा है। दुनिया कहती है कि अंधा हमें क्या सिखाएगा, क्योंकि यदि आप भक्ति की राह पर चलते हैं तो संसार आपकी हंसी उड़ाता है, बाद में भले ही हाथ जोड़ ले, लेकिन भक्ति की राह पर चलने वाले को संसार पहले ठुकराता है। अंधा क्यों कहा? क्योंकि सूरदास जी को यथार्थ ज्ञान नहीं था। क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन है, कहाँ है, कैसा है। गरीब क्यों कहा? क्योंकि उनके पास स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं था। रांक क्यों कहा? वो अंधा रांक गरीब साध जो, जब तक आपके पास सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान न हो, प्रेम का बल न हो। सूरदास के पास भाव है, लेकिन वह अद्वैत का प्रेम जब तक नहीं आता है, जिसे कहते हैं ना अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर, आपका ज्ञान भी अद्वैत परमात्मा के प्रति हो, जिसके समान कोई था ही नहीं, कभी होगा भी नहीं और न कभी हुआ है। ये निष्ठा जैसे एक पतिव्रता की अपने पति के प्रति होती है, गीता में इसको कहा है पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से। अनन्य परा किसको कहते हैं? जैसे एक घर में पतिव्रता स्त्री रहती है, उसका देवर से भी मधुर संबंध है, जेठ से भी संबंध है, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध है, अपने बच्चों की भी देखभाल करती है, लेकिन सबसे हृदय का संबंध है, उसका जो प्रेम है केवल पति के लिए होगा। पति के लिए जो प्रेम रखती है वह प्रेम किसी और को नहीं दे सकती। इसी को कहते हैं अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति। आप महापुरुषों का सम्मान कीजिए, जो भी संसार में महापुरुष हैं उनके गुणों का सम्मान कीजिए। जैसे अभी मैंने 4 तरह के देवता बताए, एक तो व्यवहारिक देवता 3 तरह के देवता बताए, और एक महापुरुष रूप देवता, जिसमें ब्रह्मा को लीजिए, विष्णु भगवान को लीजिए, शिव को लीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण जी को लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लीजिए, हनुमान जी को लीजिए। ये हमारी सृष्टि के महानतम पुरुष हैं। हनुमान जी जैसा कोई महान वीर नहीं हुआ, योगी नहीं हुआ, तपस्वी नहीं हुआ, वेदों का विद्वान नहीं हुआ। इस दृष्टि से उनकी पूजा कीजिए। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर तो पौराणिक बंधुओं ने बना दिया, उनकी पूंछ लगा दी। आप बताइए, एक छोटी सी बात, बाली की पत्नी कौन थी? तारा। विश्व की जो 5 सर्वश्रेष्ठ कन्याएं हैं उसमें एक अहिल्या है, सीता है, मंदोदरी है, तारा है, सावित्री है। आप सोचिए, आपकी कन्या बहुत सुंदर हो और क्या उसको पेड़ पर रहने वाले बंदर से आप विवाह करा देंगे? ये वानर नाम की एक क्षत्रिय जाति है। जैसे उत्तर भारत में जो भी क्षत्रिय भाई होते हैं अपने नाम के आगे सरनेम क्या लगाते हैं? सिंह। सिंह शब्द क्या है? गुणवाचक है। ऐसा नहीं कि 4 पैर वाले मांस खाने वाले जंगल में रहने वाले सिर है। वानर का अर्थ क्या होता है
कि वने वनम भवान प्राणवित, वन के कंद मूल फल फूल खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष को वानर कहते हैं। आप कर्नाटक जाइए, कर्नाटक में हम्पी जो स्थान है वो हनुमान जी की जन्मभूमि कहा जाता है। कर्नाटक जाएंगे तो पेड़ ही अधिक दिखेंगे। मैं कर्नाटक के और छोर तक घूमा हूँ, मैं जानता हूँ कि उधर वृक्ष अधिक होते हैं। आपको केले के बाग दिखेंगे, नारियल के बाग दिखेंगे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। उन वनों में जो श्रेष्ठ पुरुष रहते थे, उन्होंने अपने को वानर कहा कि हम वन में रहने वाले। कप किसका, कप का अर्थ क्या होता है? कंपते पापात स कपि, जो पाप करने से डरता है उसको वानर कहते हैं, उसको कपि कहते हैं। जैसे किसी के नाम के आगे जो सरनेम लगाने की परंपरा चली, कुछ लोगों ने अपने वंशावली को उन गुणों से युक्त करना सीखा, इसलिए वो सरनेम लगाने लगे। पहले कभी ऐसी परंपरा नहीं थी। आपने नहीं सुना होगा अर्जुन सिंह, भीम सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह, भरत सिंह, कभी नहीं सुना। ये तो सब उपाधियां कलयुग में चली है। लेकिन उस समय पूरा समुदाय अपने को क्या कहता था? हम शाकाहारी वनों में निवास करने वाले हैं, इसलिए हमारा सरनेम क्या होगा? वानर। हनुमान जी क्या है? वेदों के प्रकांड विद्वान है। जब भगवान राम वहां ऋषमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं तो सुग्रीव ने भेजा हनुमान को। जब राम लक्ष्मण दोनों निवास कर रहे हैं तो सुग्रीव ने पता लगाने के लिए भेजा कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि उनकी सचमुच पूंछ होती तो क्या करते? पूंछ को कैसे छिपाया होगा? कहेंगे कि आप योग बल से उन्होंने पूंछ को अदृश्य कर लिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तो जब मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो हमेशा ही मनुष्य के रूप में रहेंगे, उन्हें बंदर के रूप में पुनः आ जाने की क्या हो सकता है? इसी तरह से हमने नासमझी से जटायु को भी गिद्ध कह दिया। आप बताइए, जटायु कहते हैं कि संपाति मेरा भाई है और दशरथ जी मेरे मित्र हैं। तो आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग होंगे जिनकी गिद्ध के साथ मित्रता होती? मनुष्य की मित्रता मनुष्य के साथ होती है। माता जी थोड़े चुप कराइए ना, यही है मोह। देखिए, पहले ब्रह्म ज्ञान तो सुनने को नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से। मैं समझता हूँ लगभग 20 वर्षों के में पहली बार मैं इस गांव में आया हूँ। मैं आता रहा हूँ बैला वाले महाराज जी से मिलने के लिए, लेकिन सड़क पर से मैं चला जाता रहा हूँ। इतना बड़ा गांव है लेकिन सत्संग सुनने वाले बहुत कम है। जिस गांव में एक महान योगी ने जन्म लिया, उस गांव की एक कहानी है कि सत्संग में लोगों की रुचि नहीं है। यही है संसार। ये संसार मोह माया से उत्पन्न हुआ है। जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। मोह से उत्पन्न हुआ ये जगत मोह का ही स्वरूप है। मनुष्य बुढ़ापे में चला जाता है लेकिन वो परमात्मा का ध्यान करने के लिए उसके पास समय नहीं होता। गांवों में जो वृद्ध लोग होते हैं चौपाल में बैठकर ताश खेलना प्रारंभ करते हैं। शहरों में जो वृद्ध लोग होते हैं वे बैठकर पार्क में जाएंगे तो केवल राजनीति की बात करेंगे, परमात्मा के बारे में कोई नहीं सोचता। जीवन का एक एक पल जो बीत जा रहा है वो कभी मिलने वाला नहीं है। आप जो वृद्ध हुए हैं, कभी आप बच्चे थे, किशोर बने, युवा बने, आज वृद्ध हैं, फिर कुछ समय के बाद आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। यदि आपने समय रहते उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर 84 लाख योनियों में किस योनि में जाएंगे, ये निर्णय परमात्मा के विधान से होगा। आपके कर्मों की वासना आपको उस योनि में ले जाएगी। पुनः क्या करना होगा? भोजन करना होगा, निद्रा लेनी होगी, भय लगा रहेगा और आप अपनी वंश वृद्धि करेंगे। वंश वृद्धि, देखिए मोह कैसा होता है। एक घटना, एक कहानी से मैं आपको बताता हूं कि मोह ममता क्या कहलाती है। एक राजा था, उसको अपनी पत्नी से बहुत लगाव था। अचानक उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। राजा ने कहा कि मेरी पत्नी जीवित नहीं रही तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं जलती चिता में प्राण दे दूंगा। मंत्रियों ने बहुत समझाया कि महाराज आपके भरोसे राज्य चलता है, आप क्यों मरेंगे? कहा कि नहीं, मैं तो मरूंगा क्योंकि मैं
पत्नी के बिना रह नहीं सकता। अंत में भगवान बुद्ध उधर से गुजरे, सबने प्रार्थना की कि भगवान आप ही समझा दीजिए, ये व्यक्ति, ये राजा मरने जा रहा है, ये शरीर छोड़ देगा तो राज्य का क्या होगा। भगवान बुद्ध ने भी बहुत समझाया, लेकिन जब मनुष्य पर मोह छा देता है तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। अंत में भगवान बुद्ध ने अपने योग बल से उस राजा को कहा कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी से बात करा देता हूं, तुम बात कर लो, जैसा वो कहे वो ऐसा करना। बुद्ध ने देखा योग बल से कि वो चींटी की योनि में है, और उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पति तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं, एक बार बात कर लो। उसने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं अपनी योनि में खुश हूं, मेरे नया परिवार है, मैं उसको भूल गई हूं। राजा कहाँ मानने वाला था। उन्होंने राजा को शक्ति दे दी कि वो चींटी से उसकी भाषा में बात कर ले। जब चींटी से उसने बात करने का प्रयास किया तो उसने ऐसी फटकार लगाई कि राजा की तब आंख खुली। इसलिए समझिए, जिसको आप समझते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई बंधु है, ये पूर्व के कर्मों के बंधन है, जिसको निपटारा करने के लिए आपके रिश्ते बने हुए हैं। आपकी आत्मा का अखंड संबंध किससे है? केवल उस सच्चिदानंद परमात्मा से है। उस परमात्मा को जाने बिना, उसको यथार्थ रूप से देखे बिना भवसागर से मुक्ति का कोई भी साधन नहीं है। आपको सारी सृष्टि का राज्य भी दे दिया जाए तो भी शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम कभी भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। और हिंदू समाज को सबसे पहले अपनी भूल सुधारनी होगी। केवल एक परमात्मा पर निष्ठा से, एक परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो, जिसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् पिच उत्तम वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है। क्षर क्या है? ये जो कुछ दृश्यमान जगत है वो क्षर है, और इस क्षर से परे जो अक्षर है, जो कुटस्थ है, जिसके संकल्प मात्र से अनेक ब्रह्मांडों की रचना होती है, उस अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता। उत्तम पुरुष कहलाने की शोभा किसकी है? केवल एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की है। इसी को कहते हैं पातिव्रत्यम अनन्यत्वम, अनन्य प्रतिव्रता साधन। जिस तरह से प्रेम में, पतिव्रता के प्रेम में एक निष्ठा होती है, वह एक पति को छोड़कर दूसरे का वर्णन नहीं कर सकती, उसी तरह से हिंदू समाज को पहले अपनी भूल सुधारनी होगी। एक पतिव्रता, एक परमात्मा की भक्ति पर तो चले। वेद कहते हैं कि बहुत कठिन है, नहीं आता। उपनिषद भी कठिन पढ़ते हैं। गीता तो सरल लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है, और गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिउपास्ते तेषां योगक्षेमं नित्यं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से उसी परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा उनका योगक्षेम, कुशल क्षेम स्वयं काम करता है। जानते हैं, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था तो 50,000 हिंदू रोते हुए, बिलखते हुए हाथ जोड़ते रहे महमूद गजनवी के सामने कि मेरे भगवान को मत तोड़ो। उनका भगवान तो शिवलिंग था, शिव नहीं था। शिवलिंग और शिव में अंतर होता है। जो मनुष्य ने बनाया वो तो शिवलिंग है, और शिव तो अनादि है, सीधी सारी सृष्टि को बनाने वाला है, कैलाश को भी बनाने वाला है, अनंत आकाश को बनाने वाला है। उस परमात्मा को हमने एक हीरे मोतियों से बने हुए एक शिवलिंग के रूप में बनाया, और जानते हैं 50,000 हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। यदि वे हिंदू अपने आत्मा पर विश्वास करते, तलवार उठाते, तो शायद कुछ परिणाम और होता। लेकिन जो अपनी आत्मा के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं पहचानता। श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय मंदिर में परमात्मा है। यदि हिंदुओं ने अपने हृदय को परमात्मा का मंदिर बना लिया होता तो शायद उनके हजारों मंदिर तोड़े नहीं जाते, यह देश कभी पद्दलित नहीं होता। क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं था, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। प्राणनाथ जी की वाणी
सबसे परे ले जाकर एक परम सत्य की पहचान कराती है कि पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ है। और आज अभी देखिए ये दशहरे का त्योहार मिला बना, दुर्गा माता की मूर्ति बनाई गई, जगह जगह पूजा हुई, उसके बाद प्रवाहित कर दिया गया। किसी ने सोचने का प्रयास नहीं किया कि दुर्गा जी की कहानी क्या है। देखिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। देवताओं के एक महिषासुर नामक राक्षस है, और वो क्या करता है, देवताओं पर अत्याचार करता है। उसको मारा कैसे जाए, सभी देवता इकट्ठे होते हैं कि इसका विनाश कैसे किया जाए, क्योंकि किसी के बल में किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि उसको मार सके। सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है, ये मार्कंडेय पुराण में ये कथा दी गई है। सभी देवताओं के शरीर से तेज निकलता है जो एक देवी का रूप धारण कर लेता है। सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र देते हैं और उस महिषासुर राक्षस का वो दुर्गा विनाश करती है। ये आख्यायिका है। आख्यायिका का अर्थ क्या होता है, एक घटना के द्वारा सत्य को समझाने का अलंकारिक प्रयास है। महिषासुर क्या है, अज्ञान रूपी राक्षस है। हर मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी दोनों संपदा रहती है, जिसका गीता में वर्णन किया गया है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा में संघर्ष चला रहता है, तामसिक शक्ति में और सात्विक शक्ति में संघर्ष चला रहता है। महिष कहते हैं भैंसे को, भैंसा क्या है, अज्ञानता का प्रतीक है। मृत्यु के देवता यमराज को भी भैंसे पर दिखाया जाता है। जो अज्ञान के बस में हो गए तो क्या होगा, मृत्यु आपको ग्रस लगी। इसलिए सांख्य दर्शन कहा गया है, ज्ञानात मुक्ति बंध विपर्यात। ज्ञान से मुक्ति होती है और अज्ञान से मृत्यु का बंधन होता है। उस अज्ञान रूपी राक्षस को कौन मारता है, तमोगुण रूपी राक्षस को कौन मारता है, सभी देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेजपुंज जो नारी का रूप धारण किया होता है। 10 भुजा धारणी दुर्गा। 10 भुजा क्या है, आपकी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत सकता है, वो मन रूपी शेर पर सवार होकर अज्ञान रूपी राक्षस का वध कर देता है। यही भाव दर्शाने के लिए दुर्गा पूजा की कहानी लिखी गई है। हिंदू समाज ने तो ये समझा नहीं। काली माता के मंदिर में जाकर बकरों को काटेगा। बकरों ने बेचारे ने क्या किया है, कोई शेर की तो बलि नहीं देता, कोई तेंदुए की बलि नहीं देता। घास खाने वाले बकरे को काट देना, कहा कि हमारी दुर्गा माता खाती है। कम से कम अपने पुराणों को ही पढ़ लेता है ये हिंदू समाज, कि कहता है या देवी सर्वभूतेश जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जीव के रूप में, जब वो जगत माता है तो जीव के रूप में भी तो वही है। एक माँ का छोटा बच्चा सीढ़ी से गिर जाए तो माँ कहती है कि मेरे लाल तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तुझे चोट तो नहीं लगी। तो जितने प्राणी हैं उस जगत माता के बच्चे ही तो हैं। फिर उसी के मंदिर में ले जाकर उसको काटते हो तो क्या माता को मांस और खून पीने की क्या हो सकता है? वो तो जगत माता है, वो किसी अपने ही बच्चे का खून क्यों पिएगी? लेकिन कौन मानने वाला है वेदों के कथन को, उपनिषदों के कथन को? उन्होंने तो परंपरा बना ली है कि इसी बहाने हमें मांस खाने को मिलता है। इन बामार्गियों ने पूरी संस्कृत को, धर्म को, समाज को विध्वंस कर दिया है। और आज भी आप इसको प्रचारित करें कि सत्य फैले, तो आपका यही तथाकथित हिंदू समाज जो अपने को सनातनी कहने की डिंग मारता है कि हम सच्चे सनातनी, यही पत्थर लेकर सबसे पहले आपका ही सिर फोड़ेगा। तो समाज को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है कि हमें क्या करना है। इन आत्म को यही अक्षर है, ये तो पार ब्रह्म परखाया। मैंने अभी कहा कि संसार किस मार्ग का अनुसरण करता है? वैकुंठ का, स्वर्ग का, निराकार का। निराकार का स्वरूप क्या है? कारण प्रकृति का स्वरूप है, सूक्ष्म। परमात्मा इस कारण प्रकृति से भी परे है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात्, तमस के परे है वो। हम तमस के जगत में उस परमात्मा को खोज रहे हैं जो तमसा प्रस्तात् है। जैसे इस कक्ष के अंदर सूरज तो नहीं आ सकता,
इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश आता है और वो सारी पृथ्वी पर व्यापक हो जाता है। सूर्य पृथ्वी पर व्यापक नहीं होता। आप इस बात को समझिए, परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। उपादान कारण जो प्रकृति है वो सृष्टि के कण कण में व्यापक है। परमात्मा तो सर्वथा परे है। जैसे आपका जीव है, आपके जीव की चेतना शरीर में व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है। जैसे कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी पर व्यापक हो रहा है, तो अपभ्रंश होते होते क्या कह दिया गया, सूर्य व्यापक हो रहा है। उसी तरह से कहते हैं कि पूरे शरीर में जीव ही तो व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है, जीव की चेतना व्यापक है। उसी तरह से जहां परमात्मा का स्वरूप व्यापक होगा वहां तो हर वस्तु परमात्मा के तत्वगत हो जाएगी। सृष्टि के कण कण में परमात्मा को मानेंगे तो सारी सृष्टि ही ब्रह्मरूप हो जाएगी। फिर सारे पापी भी ब्रह्मरूप हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अधर्म नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा, सबके अंदर ज्ञान का ही प्रकाश रहेगा, जन्म मरण का चक्र नहीं रहेगा, दुख के बंधन नहीं रहेंगे, मृत्यु नहीं होगी। फिर ये तो सारा जगत ही ब्रह्मरूप है, तो भक्ति किसकी? जब सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्मरूप ही है, तो खोज करने की क्या जरूरत? तो देखिए कसाई खानों में कितने जानवरों को काटा जाता है। क्यों काटा जाता है? क्योंकि मनुष्य की जीवा ऐसी करा रही है। एक महान योगी के गांव में मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में सबको कहना चाहूँगा। देखिए, किसी भी मकान की नींव जैसे रखी जाती है, जो मकान जितना ही ऊंचे मंजिल का बनाना होता है भवन, उसकी नींव को उतना ही मजबूत करना होता है। इसलिए इसकी नींव में दो मुख्य स्तंभ हैं, वो है यम और नियम। अहिंसा, किसी भी प्राणी की आप हिंसा न कीजिए, मन वाणी कर्म से किसी का हृदय न दुखाइए, सत्य बोलिए, अस्ते किसी के धन की लालच न कीजिए, चोरी न कीजिए। जानते हैं हिंदुस्तान के लोग क्यों गरीब हैं? इसका मैं एक कारण बता देता हूं। हर सरकार आती है तो कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी कोई नहीं मिटा सकता। गरीबी तो हिंदुस्तानियों के जिन्स में है। जानते हैं इसका कारण क्या है? चोरी। मिनिस्टर भी चोरी करता है, नेता भी करता है, आईएएस अधिकारी भी करता है, रिक्शे वाला भी करता है, सब्जी बेचने वाला भी करता है। जिस दिन हिंदुस्तान के लोग चोरी करना बंद कर देंगे, एक भी गरीब इस धरती पर नहीं रहेगा। योग दर्शन ने कहा है, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। यदि मनुष्य चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी को रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए यदि हम केवल चोरी करना छोड़ दें तो कोई भी गरीब नहीं रहा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? ब्रह्म में विचरण करना। केवल शादी न करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो अपने मन को जीत कर परमात्मा के स्वरूप में विचरण करता है, सच्चा ब्रह्मचारी वही कहलाता है। मैं सबकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं है। तो ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक संचय नहीं करना। आजकल देखिए आश्रमों में भी होड़ लगी रहती है। जिस महाराज के पास जितनी बड़ी गाड़ियां होगी, जितने बड़े संसाधन होंगे, उसको उतना ही बड़ा माना जाता है। आजकल ये नहीं देखा जाता है कि इनके अंदर कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, वैराग्य है, योग साधना कितनी की है, इसकी महत्ता नहीं है। आपके साथ 10 गाड़ियां जा रही हैं तो सब कहेंगे देखो कितने बड़े महाराज हैं, 10-10 गाड़ियां इनके साथ गुजरी है। ये अपरिग्रह का उल्लंघन है। दूसरी चीज है शौच, पवित्रता, मन की पवित्रता, स्थान की भी पवित्रता। संतोष, तप क्या है? इंद्रियों को विषयों में न जाने देना, ये मानसिक तप है। तप और स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? आत्मचिंतन। हम एकांत में बैठकर धर्म ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें और अपने से पूछें कि हमारे अंदर क्या क्या त्रुटि है। ये 5 यम और 5 नियमों का जो पालन करता है, उसकी नींव तैयार होती है कि अब वो परमात्मा के ध्यान का अधिकारी बनता है। दूसरी चीज है आसन। अभी देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अधिकतर लोग टेढ़े बैठे हैं। किसी की पीठ टेढ़ी है, किसी की कुछ टेढ़ी है, किसी की गर्दन टेढ़ी है।
दर्शन शास्त्र कहता है कि आसीना संभवात, जो दृढ़ आसीन नहीं बैठ सकता, जो 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता बिना हिले डुले, वो ध्यान क्या करेगा। जो आप दूसरी संस्कृतियों में जाएंगे, आप विदेशों में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, तो वो लोग खड़े खड़े जूता पहने ही प्रार्थना कर लेंगे। मुस्लिम भाइयों को देखिए तो दंड बैठक करते हैं, उठेंगे बैठेंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे ऊपर देखेंगे। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो प्राथमिक कक्षा है। केवल ध्यान कैसे लगेगा, समाधि में उस परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, ये विद्या केवल भारत विद्या में ही है। और सारी दुनिया ने भारत में आकर योग साधना सीखी है, चाहे ईसा मसीह हो चाहे कोई भी हो। ईसा मसीह भारत में 12 वर्ष तक रहे थे और भारत के गुरु से उन्होंने सारी योग विद्या सीखी। आप किसी भी पादरी से पूछिए उनके जीवन के 12 वर्ष कहाँ रहे, तो उनको कुछ भी पता नहीं है। यम नियम के बाद जो आसन है, आसन का अर्थ क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता पूर्वक सुख से बैठ सके, उसको कहते हैं आसन। आप सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना करना चाहते हैं तो आपको आसनस्थ होना होगा, शरीर से परे होना होगा। आजकल तो एक नाचने की कला निकल गई है, जिसको देखो भागवत की कथा हो रही है तो वहां नाचते हैं। ध्यान करने वाले ने भी, ओशो जी ने नया आविष्कार कर लिया, नचा नचा करके थका देते हैं। सब लोग सोचते हैं कि इससे ध्यान लग जाता है। जब थक गए तो ऐसे ही सुस्त पड़े रहेंगे। भोली भाली जनता समझती है कि यही ध्यान है, यह ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ क्या होता है, निर्विषय मन, मन का सभी विषयों से रहित हो जाना ध्यान है। और समाधि क्या है, समाधि जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं केवल वो लक्ष्य दिखता रहे, केवल परमात्मा का दर्शन हो, शरीर से परे हो जाए, संसार से परे हो जाए, मन बुद्धि कोई कार्य न करे, केवल जिस परमात्मा को हमने पाना चाहा हमारी आत्मा के नेत्रों से वो दिखने लगे, उसके प्रेम में, उसके ज्ञान में डूब जाना समाधि है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है, आसन को सिद्ध करना होता है। आसन सिद्ध करने के लिए आप जिस तरह से सुखासन, सरलासन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, किसी भी आसन पर बैठिए, शरीर को हिलाइए डुलाइए नहीं, कहीं खुजलाता हो खुजलाइए नहीं। हाँ, मच्छरों से बचाव कीजिए, क्योंकि आजकल के मच्छर इतने जहरीले हैं, आप कितना भी प्रयास करेंगे, मच्छर जब काटेंगे दर्द होगा तो स्वाभाविक है कि आपका ध्यान टूट जाएगा। इसलिए योग दर्शन ने विधान बनाया है कि ध्यान वहाँ करें जहाँ सर्प का, बिच्छू का, शेर का या मच्छर आदि के कष्ट से कोई भय न हो। निर्विघ्न होकर के ध्यान करें, ऐसे स्थान का चयन कीजिए। परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है कि जिसको हम परमात्मा मानते हैं वो कैसा है, कौन है, कहाँ है। आप शालिग्राम का ध्यान करेंगे, 10-10 घंटा ध्यान करेंगे तो ध्यान में क्या दिखेगा, धारणा में वो शालिग्राम पत्थर ही दिखता रहेगा, वो परमात्मा तो नहीं है। आप किसी महापुरुष की धारणा करेंगे, ध्यान से पहले क्या होता है, धारणा। धारणा का अर्थ क्या होता है, मन को किसी लक्ष्य पर एकाग्र करना। और धारणा से पहले क्या होता है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखता कब आएगी, जब आपका मन शांत होने लगे, शरीर स्थिर होने लगे। जैसे आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो क्या होता है, यदि आप कुछ सोचते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप हिलते डुलते रहेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। निद्रा भी तब आती है जब आपका हिलना डुलना बंद हो जाता है, शरीर भी निश्चेष्ट हो जाता है और मन भी शांत हो जाता है। जो निद्रा की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया समाधि की भी है। आप इस तरह से बिना हिले डुले बैठिए कि शरीर आपका निश्चेष्ट हो जाए और मन भी आपका शांत हो जाए। इसलिए प्राणायाम किया जाता है कि मन शांत हो जाए। और उस शांत मन के लिए सबको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। एक तो जिह्वा को जीतना होगा। यदि आप खूब तीखी तीखी मिर्चें खाते हैं, खटाई खाते हैं,
लहसुन प्याज खूब खाते हैं, गरम काफ़ी चाय पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो लिख लीजिए आपका कभी भी ध्यान लगने वाला नहीं है। आप बैठ सकते हैं, आंखें मूंद कर दूसरों को बता सकते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, तो आप दूसरों को भी धोखा देते हैं, अपने को भी धोखा देते हैं। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी तब उस परमात्मा की कृपा से आपका ध्यान एकाग्र होता है, ध्यान समाधि में परिवर्तित होता है। और जैसे एक दीपक कहीं जलता है तो वहाँ अनेक दीपक भी जलने लगते हैं। ये तो इस गांव को गौरव है कि यहाँ राजपाल जी जैसे योगी पैदा हुए, लेकिन कुछ दूसरा और नहीं दिखाई दे रहा। समय का प्रवाह होता है, कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है तो फिर उतरता है, सूरज उगता है तो डूबता है, चंद्रमा भी चांदनी फैलाता है, फिर दिन के उजाले में चंद्रमा अदृश्य होता है। लेकिन ज्ञान के प्रचार में एक तारतम्य होना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया बढ़ती रहनी चाहिए। यदि ज्ञान और ध्यान की प्रक्रिया से मानव समाज को मुक्त कर दिया जाए तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रहता। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा को पाने के लिए। यदि हमने परमात्मा को पाने के लिए शुद्ध ज्ञान का संचय किया, एक परमात्मा का बोध प्राप्त किया, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, तो शायद जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। प्रातःकाल आपने वाणी का गायन सुना था, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। जब तक उस परमात्मा की कृपा रूपी छत्र छाया में बैठकर आप उसका यथार्थ बोध नहीं करते कि परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ, और उसके अनुसार आप ध्यान में डूबते नहीं, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आपके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मेरा वक्तव्य पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस गांव में ज्ञान की ज्योति फैलेगी और सभी धर्मप्रिय बंधु भाई बहनें माताएं धर्म मार्ग पर चलेंगे, शाश्वत सत्य जो सनातन जो परमात्मा है उसके प्रेम में डूबेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।